Hello children, this is your English class and we are going to do the question answers of lesson 4 of your English book. इस लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक ओल्ड कपल था जिनके पास में एक पपी एक डॉग था और वो जो डॉग था उनको बहुत रिच बना चुका था। उनके एक नेबर ने किस तरह से उस डॉग को मार डाला था और किस तरह से उस डॉग ने ड्रीम में आकर के भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और बहुत ज़्यादा रिचनेस और वेल्थ दी थी और किस तरह से उसने जो मोर्टार और मिल दी थी उसकी एसेस से ट्रीज़ जो थे वाइदर ट्रीज़ वो भी ब्लूम हो गए। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? कि नेबर्स ने कुत्ते को क्यों मारा? तो द आंसर इज़ द नेबर्स किल्ड द डॉग बिकॉज दे थॉट दैट द डॉग वुड डैम, यहाँ लिखना है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग डैम टू गेट अ ट्रेजर या टेक देम टू गेट अ ट्रेजर, बट द डॉग टुक देम टू ए बैड स्मेलिंग डेड किटन। लेकिन कुत्ता उनको बहुत बदबू देने वाले मरे हुए बिल्ली के बच्चे के पास में लेके गया था। सो दे किल्ड हिम। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मार्क द राइट आइटम। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। वो ओल्ड फार्मर उसकी वाइफ कुत्ते को बहुत लव करते थे बिकॉज it helped them in their day to day work। नहीं होगा as if it was their own baby, कि जैसे उनका खुद का बेबी हो वो, as they were kind to all living beings, क्योंकि वो सारे लिविंग बींग्स के प्रति बहुत ही काइंड थे। तो इसमें आंसर तो तीनों ही करेक्ट है बट जो आंसर सही है वो ये रहा सेकंड वाला। व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, जब ओल्ड कपल रिच हो गया तो इसका आंसर होगा दे लिव्ड कंफर्टेबली, वो बहुत ही कंफर्टेबली रहने लगे। एंड वर जनरस टूवर्ड्स देयर नेबर्स, उनके जो पुअर नेबर्स थे उनके प्रति बहुत ही जनरस थे, बहुत उदार थे, बहुत काइंड थे। तो ये आपका इसका आंसर हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, द ग्रीडी कपल बोरोड द मील एंड द मोर्टार टू मेक। क्या करने के लिए उन्होंने मील और मोर्टार उस ग्रीडी कपल ने उस ओल्ड मैन और उसकी वाइफ से बोरो किए थे? तो आंसर हो गया अ पाइल ऑफ गोल्ड। चलिए वर्किंग विद द टेक्स्ट, आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स? कि ओल्ड फार्मर जो था वो बहुत ही काइंड पर्सन था। अब क्या एविडेंस, क्या प्रूफ है उसकी काइंडनेस का जो आपको मिलता है इसके स्टोरी के फर्स्ट 2 पैराग्राफ में? तो हम आंसर लिखेंगे इसका इस तरह से, दीज आर द एविडेंसेस, ये एविडेंसेस हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या मिलता है? फर्स्ट पैराग्राफ, द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। वो ओल्ड फार्मर उस डॉग को अपने चिल्ड्रन की तरह ट्रीट किया करता था। सेकंड पैरा में, द फार्मर डग द ग्राउंड टू प्रोवाइड, यहाँ पे स्पेलिंग है PROVIDE, प्रोवाइड। तो वो उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए, बर्ड्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइड की स्पेलिंग PROVIDE। इस पेज में पीछे यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो रही है, आप देख लीजिए, PROVIDE। तो वो बर्ड्स को फूड प्रोवाइड कराने के लिए वो ग्राउंड भी खोद देता था। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर्स टू द हिडन गोल्ड? वो जो डॉग था वो अपने ओल्ड कपल, वो जो ओल्ड मैन था फार्मर, उसको हिडन गोल्ड तक ले जाने के लिए उसने क्या किया? तो देखिए आंसर इज द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर, दौड़ते हुए वो डॉग फार्मर के पास आया। इट केप्ट इट्स पास अगेंस्ट हिज लेग, उसने अपना जो पंजा था वो उसके पाँव के पास में रखा। एंड बिगेन टू पॉइंट द डायरेक्शन टूवर्ड्स अ स्पॉट बिहाइंड हिम बाय हिज हेड, और वो जो डॉग था वो अपने पाँव को उसके लेग के पास में रख करके उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करने लगा, उस स्पॉट की तरफ, उसके पीछे जहाँ वो ट्रेजर छिपा हुआ था। अपने हेड से उसने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट?
डॉग की स्पिरिट ने उस फार्मर की हेल्प कैसे करी? तो द आंसर इज द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम, उसके सपने में आया, एंड आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री ऑन इट्स ग्रेव, और अपने ग्रेव पर, अपनी कब्र पे जो पाइन ट्री था उसको चॉप काटने के लिए कहा, टू मेक मोर्टार एंड मिल आउट ऑफ इट, ताकि इससे वो मोर्टार और मिल बना सके, मतलब मोर्टार का मतलब ओखली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, डॉग ने किस तरह से नेक्स्ट टाइम पे उसकी हेल्प करी? तो देखिए, द डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम, फार्मर के ड्रीम में वो वापस आया, एंड टोल्ड हिम टू कलेक्ट, यहाँ पे टू लिखिए आप, टोल्ड हिम टू कलेक्ट, यहाँ टू लिखिए, टू कलेक्ट एशेज ऑफ द मोर्टार एंड द मील टू स्प्रिंकल इट ऑन द वाइदर्ड ट्रीज, और उसको कलेक्ट करने के लिए कहा मोर्टार और मील के एशेस को, ताकि उसको स्प्रिंकल कर सके, छिड़क सके ऑन द वाइदर ट्रीज, मुरझाए हुए पेड़ों पर, सो दैट दे वुड ब्लूम, ताकि वो खिल जाए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन, वाई डिड द डेओमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट, डेओमियो ने फार्मर को रिवार्ड क्यों किया लेकिन उसके नेबर को उसी एक्ट के लिए पनिश किया? तो दोनों ने काम तो एक ही जैसा किया था, स्प्रिंकल्ड द एशेज ऑन वाइदर्ड ट्रीज, लेकिन एक को रिवार्ड मिला, एक को पनिशमेंट। तो देखिए आंसर इज बिकॉज द फार्मर स्प्रिंकल्ड द एश ओवर द वाइदर्ड ट्रीज एंड दे ब्लॉसम्ड, क्योंकि फार्मर ने ऐश जो थी वो वाइदर ट्रीज के ऊपर स्प्रिंकल करी, जबकि हिज नेबर डिड द सेम एक्ट, उसके नेबर ने भी वही किया, बट नथिंग हैपन्ड, कुछ हुआ नहीं टू द ट्री, पेड़ों को कुछ नहीं हुआ, वाइदर ट्री वैसे ही रहे, सो ही वाज पनिश्ड, इसलिए उसको पनिशमेंट मिला। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, आप इनको अपनी नोटबुक में करें।